ओके तो भाई लोग यहाँ पे हमें दी बॉयज के सीजन 4 का फिनाले एपिसोड देखने को मिल ही चुका है। जगह देखो तुम्हें ये वाली बात भी पहले से पता होनी चाहिए कि पहले इसके लास्ट एपिसोड का नाम था असैसिनेशन रन, लेकिन फिर कुछ मामला हो गए जो कि तुम्हें पता ही होगा, जिसकी वजह से रियलिस्टिक वाली चीजें काफी ज्यादा मैच हो रही थी, जिसकी वजह से मेकर्स ने इसका नाम ही रख दिया फिनाले। तो अब यहाँ पे हमें एंडिंग में क्या देखने को मिला और पोस्ट क्रेडिट सीन आखिर सीजन 5 को लेके क्या बदलाव आ गया उसके बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। जगह देखो ये वाली बात तो मैं शुरुआत में ही बोलना चाहूंगा कि सीजन 4 के लास्ट एपिसोड की एंडिंग तुम कह सकते हो मनी है सीजन 5 के वॉल्यूम 1 की तरह ही है, क्योंकि देखो उसमें क्या हुआ था, बैंक ऑफ स्पेन में जितने भी प्रोफेसर टीम के बंदे होते हैं उन्हें पुलिस वाले पकड़ लेते हैं, लेकिन हमारे मेन लीडर अब भी बाहर होते हैं, जिसकी वजह से हमें थोड़ी बहुत उम्मीद थी कि यार ये बंदा आगे कुछ कर ही लेगा। थोड़ी उम्मीद नहीं थी, बहुत ही ज्यादा उम्मीद थी कि यार प्रोफेसर बाहर है तो भाई ये कुछ भी कर लेगा। तो यहाँ पे देखो दी बॉयज सीजन 4 के एपिसोड 8 के क्लाइमेक्स में यही होता है कि बुचर भैया की टीम यानी दी बॉयज को जेनवी वाले पकड़ के ले जाते हैं होमलैंडर भैया के कहने पे, मगर अब भी हमारे बुचर भैया बाहर है, क्योंकि बुचर भैया को पकड़ना नामुमकिन है। तुम लोग यहाँ पे मानकर चलो कि ये मनी है इसके प्रोफेसर ही दी बॉयज में है, क्योंकि ये बंदा क्या से क्या कर सकता है, कब क्या करेगा इसका अंदाजा लगाना इम्पॉसिबल। क्योंकि मेरे भाई सोच के देखिए, बंदा जब बेड पे था तो मैं लगा ही था कि यार ये अब तो क्या, और मुझे भी लग ही रहा था कि मैं आता कि मेरी थ्योरी भी यही थी, बात नहीं की थी इस थ्योरी को लेके, लेकिन मेरे माइंड में यही थ्योरी चल रही थी कि हमारे बुचर भैया प्रोबेबली सीजन 4 के एंड में मरेंगे, यानी मेकर फाइट बनाने के लिए बुचर भैया की आंखों को कुछ टाइम के लिए बंद कर देंगे एंड वहीं पे हमें ब्लैक स्क्रीन देखने को मिल जाएगी। मगर यहाँ पे मेकर क्या करते हैं कि बुचर भैया के सामने रायन आंटी मेलविन को मार देता है, और रायन के चेहरे पे उस टाइम पे देखो भाई मुस्कुराहट भी थी। एंड वहाँ पे ये लोग होना क्या था, हमारे जो कैसलर भैया जो कि इनके दिमाग का एक तरह से तुम कह सकते हो कि ट्यूमर है, वो क्या करते हैं हमारे बुचर भैया को अपने एक्सप्रेशन देते हैं और कहते हैं मैंने तो पहले ही कहा था, और बुचर भैया उसकी बात भी मान लेते हैं। तो फिर देखो ये बुचर भैया का ही फैसला था, क्योंकि जो कैसलर बुचर को कहता भी तो है ना कि जब मैं तुझे कहता हूँ कि तू ये करना चाहता है, दरअसल तुझे हकीकत में ये कहना चाहता हूँ कि तू उन्हें मानना चाहता है। तो भाई यहाँ पे है क्योंकि हमें यही देखने को मिलता है कि बुचर भैया अपने अंदर की पावर को बाहर निकालते हैं और मेरी प्यारी न्यूमन के दो टुकड़े कर देते हैं। न्यूमन को लेकर यहाँ पे थोड़ा बहुत हम सेट हो जाते हैं, एक सेकंड के लिए हो जाना पड़ेगा, क्यूट लड़की हो जाती है, लेकिन बुचर को लेके यहाँ पे हम प्यार भी दे देते हैं। दोगलापन है मेरा, मैं जानता हूँ, क्योंकि बुचर में तो प्यार है मेरा। अगर इन्हीं सारी बातों के अलावा कि न्यूमन का यहाँ पे मरना था और होमलैंडर का यूएस में अपनी ही सरकार बनाना था, दोनों का एक ही सेंस बनता है, क्योंकि होमलैंडर भैया भले ही प्रेसिडेंट को दुनिया के सामने आगे रखते हो, लेकिन वो खुद ही प्रेसिडेंट है, बंदा जो बोलेगा वो भी उनके आगे वाला बंदा वो करेगा। इसका मतलब देखो सिंपल तौर पर यही बनता है कि मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि यार तुम ऐसा करो तो तुम मेरी बात भी मान रहे हो, क्योंकि मैं ही तो प्रेसिडेंट हूँ। मैं कब से प्रेसिडेंट बन गया, फिर अपने बंदे जो स्टाइल पे करते हैं। यहाँ पे देखो तुम मेरी ये बात समझ ही गए होगे कि आखिर मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन असल सवाल यहाँ पे क्या आ जाता है कि चलो मानकर चलते हैं कि होमलैंडर या प्रेसिडेंट बन गए, लेकिन आखिर बंदा सीजन 5 में प्रेसिडेंट के लेवल पे क्या ही चीजें करेगा। इसको लेके देखो थ्योरी तो यहाँ पे यही बनती है कि प्रोबेबली होमलैंडर या अपने कुछ गलत फैसले चुनेगा, व्हिच मींस के होमलैंडर सुपर हीरो को ज्यादा ही तरजीह देगा। और प्रोबेबली भाई यहाँ पे देखो प्रोबेबली वाला वर्ड बोलना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में आज भी लोग सुपर हीरो को पसंद करते हैं, और इस दुनिया के वर्ल्ड में भी भाई सुपर हीरो भले ही गलत हो लेकिन दुनिया वाले उसे अपनी पसंद करते हैं। होमलैंडर की कितनी ज्यादा असलियत दुनिया वालों को सामने आ गई है भाई, लेकिन दुनिया वालों के नजदीक उन्हें अपनी वो अच्छे ही लगते हैं। इसका देखो सिंपल तौर पे मतलब यही बनता है कि मेरे जितने भी बैड डिसीजन हो उनमें तुम्हारी ही हामी है, तुम बस यही देखना चाहते हो, तभी मैं तुम्हें वो चीजें दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर देखो ये जो मैं मिसाल बताऊंगा इस बात को लॉजिकल बनाती है। बात होगा तुम्हारी लाइफ में ऐसा होता होगा ना कि तुम्हारा उस काम को लेके मन नहीं लगता, मगर किसी को प्रूफ करने के लिए या फिर किसी को दिखाने के लिए तुम ना चाहते हुए भी वो काम को सरे अंजाम देते हो, क्योंकि तुम्हारी उसमें मर्जी नहीं है, लेकिन सामने वाला बंदा कहता है कि तुम ऐसा करो, तभी तुम ना चाहते हुए भी अपनी ईगो को साइड में रखते हुए भी गिल्टी के तौर पे भी ऐसा काम कर लेते हो ताकि किसी को तुम कुछ साबित कर सको। जहाँ होमलैंडर का देखो मकसद भी सिंपल तौर पे यही नजर आता है कि वो हर बार किसी को कुछ ना कुछ साबित करने के लिए ही करता है। बंदा ये चाहता है कि अगर मैं ऐसा कर लूंगा तो मुझे उसकी तरफ से प्यार मिलेगा, जबकि होमलैंडर को जब भी प्यार मिला है भाई पूरी सीरीज में मुझे देखा है दोगलेपन की बुनियाद पे ही मिला है। सामने वाला बंदा जब भी बंदे के सामने आता है, चाहे कभी करेगा भी क्यों ना हो, अपनी ही मफाद के लिए आती है। कोई एक बंदा बता दो भाई जो होमलैंडर के पास आया हो, उसके प्यार का इजहार किया हो,
मगर यहाँ पे अपनी मफाद को साइड पे करके एंड जिसके बाद अगर यहाँ पे हमारे बुचर भैया को लेके बात करें, जिनको लेके भी यहाँ पे थ्योरी तुम्हारे भाई ने बनाई है, तो तुम्हें टेंशन जो चीज की थी लेनी नहीं है। जहाँ पे देखो बुचर को क्लाइमेक्स आते आते वो वायरस मिल जाता है जिसकी बदौलत वो सारे के सारे सूट को मिटा सकते हैं। तो जो कि मेरे बुचर का सीजन 5 में प्रोबेबली भाई मुझे यही प्लान नजर आता है कि वो डायरेक्ट कभी भी भाई होमलैंडर को मिटाने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि तुम कोई भी मूवी उठा लो उसमें जो मेन विलन होता है उन्हें पहले डायरेक्ट कोई भी जाके नहीं मारता, उनके जितने भी चिमचे होते हैं उन्हें ही पहले मिटाने की हमारा हीरो कोशिश करता है। फिर इसके बाद दी सीजन 4 के फिनाले एपिसोड के अगर पोस्ट क्रेडिट सीन को लेकर बात करें, जहाँ देखो सीन के अंदर हमें सोल्जर बॉय देखने को मिलती है और बोला ऐसा गया सीन में कि सोल्जर बॉय को काफी टाइम से CIA ने अपने पास रखा था, लेकिन होमलैंडर की सरकार बन जाने के बाद भाई होमलैंडर को ये वाली बात पता लग जाती है कि उसके पापा जी अब भी जिंदा है। तो यहाँ पे देखो सीजन 5 के अंदर हमारे सोल्जर बॉय हमें देखने को मिलेंगे, यानी एपिसोड 1 से लेके एपिसोड 8 तक सोल्जर बॉय ही हमें देखने को मिलेंगे। यानी इस बार ही दो किस्म के बॉय होंगे, ऐसा हो सकता है कि बूचर वेस्ट होमलैंडर, या फिर ऐसा हो सकता है कि होमलैंडर बूचर सोल्जर बॉय। और अगर भाई ऐसा हो सकता है तो क्या ही बात है। तो बस फिर यही कहना, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो मस्ट है इस वीडियो के अंदर, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट है तुम्हारा भाई बॉलीवुड को लेके भी बढ़िया से कंटेंट लाता रहे इसी ही चैनल के ऊपर। तो बस फिर इतना ही कहना था, बाकी क्या अभी तो काफी ज्यादा बिजी है, सैन डिएगो कॉमिक कॉन है, इसके अलावा डेडपूल एंड वुल्वरीन आ रही है, तो बस वीडियो ही बनाएंगे बढ़िया से एक से करे। तो अभी कह रहा हूँ बेल आइकन दबा दो सब्सक्राइब करके, तो दबा दिया, तो फिर बाय।